हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आया है और भेजने वाले हैं रासेल। रासेल कक्षा 7 के स्टूडेंट है और इनकी उम्र मात्र 13 साल की है और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर पर इतना अच्छा बगीचा बनाया है। रासेल ने न केवल फूल और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो लगाए, बल्कि साथ साथ सब्जियां और कुछ फलों के पौधे भी उन्होंने लगाए हैं। इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके भी रासेल अपनी गार्डनिंग को करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं रासेल का ये वीडियो और किस तरीके से उसने अपने पूरे घर को सजाया है। सब कुछ देखेंगे एक एक करके। रासेल के घर के जो पानी का टैंक है तो उसी के पास ही कुछ गमले उन्होंने लगा दिए हैं। यहीं से जो है वो बैठे बैठे काम करती हैं और छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। यहाँ पर मनी प्लांट को एक स्टिक के सहारे चढ़ाया और उस स्टिक में कुछ नारियल की रस्सी लपेट दी, जिससे कि मनी प्लांट के जो बेल है वो अच्छे से उसमें जकड़ सके। और यहाँ पर जो एक छोटा सा पुतला है उन्होंने उसको एरिका पाम के पौधे के पास रख दिया। ये जो गमला देख रहे हैं ये उन्होंने खुद ही अपने घर में सीमेंट और रेत का यूज़ करके बनाया और ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे गमले उन्होंने बनाए और न केवल सीमेंट से बल्कि प्लास्टिक में, टिन में भी उन्होंने गमले बनाए और सीमेंट में कई तरह के जो डिज़ाइनर पॉट है वो भी उन्होंने बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं पॉट, तो ये भी सीमेंट से ही उन्होंने तैयार किया है, जिसमें सीमेंट और रेत का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी बेकार चीज़ वो फेंकते नहीं हैं, हर एक चीज़ को कैसे यूज़ करना है अच्छी तरह से रासेल को पता है और वो हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करती हैं। देखिए जो पौधे हैं उन्होंने रेत में लगाए हैं, यहाँ पर पूरी तरह से रेत है और उसके अंदर कुछ कटिंग्स उन्होंने डाले और उस कटिंग्स में देखिए जड़ें किस तरह से आ रही हैं। रेत में जब हम किसी कटिंग को लगाते हैं तो बहुत जल्दी उसमें जड़ें आ जाती है और उसको जो है वहाँ से निकालना भी काफ़ी आसान रहता है। बस जो रेत है उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए और पानी जो है ड्रेन आउट होना चाहिए। जो भी आप बर्तन ले या गमला ले तो उसमें नीचे से कुछ होल्स होने चाहिए जिसमें कि आप रेत भरेंगे और उसके अंदर कोई भी कटिंग लेकर के आप लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी गुलाब के पौधे देख रहे हैं ये सब कटिंग से तैयार किए हुए हैं और सभी के सभी रासेल ने तैयार किए हैं। इस तरह से जो भी देसी गुलाब है उसको तैयार करना कटिंग से बहुत ही आसान होता है। साथ में इन्होंने कैन्या लिली भी लगाया है और यहाँ पर जो है अमरूद का एक पौधा टूटे हुए बाल्टी में इन्होंने लगा दिया। ये अमरूद के जो पौधे हैं ये ग्राफ्टेड हैं, वो नर्सरी से लेकर के आए थे और कुछ दिन बाद ही इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीमेंट और रेत से एक हंस उन्होंने तैयार किया है गार्डन के लिए और यहाँ पर भी जो है कोई एक जानवर का रूप उन्होंने दिया है और मुझे जहाँ तक लगता है ये एक जो खच्चर है वो है और जो कि बोझ लादे हुए हैं और बोझ भी क्या, इतने खूबसूरत पौधों का, और जब इसमें कलर होगा तो ये और भी सुंदर लगेगा। इसके बाद इन्होंने ड्रेसिना के 2 खूबसूरत पौधे लगाए हैं। ये जो उसकी रेड वैरायटी है वो है और दूसरा जो है इस तरह से जो वेरीगेटेड पत्ते होते हैं जिसमें पीले और जो गहरे हरे रंग के होते हैं तो उसको लगाया और साथ ही जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर गुलदाउदी का फूल जो कि जायंट वैरायटी का है और ये जो है जो देसी गुलदाउदी है नॉर्मल तो वो है। गुलदाउदी को वो अपने घर के पुराने पौधों से ही कटिंग करके नया पौधा बना लेते हैं। गेंदे को भी वो कटिंग से तैयार कर लेते हैं और गेंदे के साथ साथ जो कैलेंडुला है तो उसका बीज वो रख लेते हैं। जो पुराने फूल है वो सूख जाते हैं तो उसी को बीज के रूप में यूज़ करते हैं और नेक्स्ट ईयर उसी से फिर
पौधे बन जाते हैं। जैंथस का जो ये पौधा है ये भी पिछले साल का ही है और अब भी देखिए उनके गार्डन में इसमें फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये है पिटूनिया। पिटूनिया को ख़रीदना होता है क्योंकि हमेशा उसको सही से तैयार करना ये घर में पॉसिबल नहीं हो पाता। और देखिए सुंदर सुंदर डहलिया इनके यहाँ खिल रहे हैं और डहलिया को भी आसानी से इसके कटिंग से तैयार किया जा सकता है। जैसे गुलदाउदी को तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से जो डहलिया है उसको भी तैयार कर सकते हैं। पोइनसेटिया फूल की जो ये वैरायटी है बहुत ही सुंदर लगता है, ख़ास तौर से जो सर्दियों का मौसम है तो फूलों से इस तरह से भरा हुआ रहता है। और इसके एक जो है अलग वैरायटी भी आती है जिसमें कि पत्ते मुड़े हुए रहते हैं, तो उसको पोइनसेटिया फायरबॉल कहा जाता है। और दोनों ही फूल जो है बहुत सुंदर होते हैं। कुछ थर्माकोल का जो पेटी है उसका यूज़ करके भी इन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए हैं। और यहाँ पर जितने भी आप जाफरी के पौधे देख रहे हैं ये सब लगे हुए हैं वेस्ट मटेरियल में। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल इसमें खिल रहे हैं। जो कट्टे हैं सीमेंट के कट्टे हैं उसका यूज़ किया है, चावल के जो कट्टे हैं उसका भी यूज़ किया है। यहाँ पर रासेल ने एक सीमेंट के कट्टे में मिट्टी भर करके उसमें लौकी का पौधा लगा दिया और उसके बाद देखिए सभी इसमें एक के बाद एक कट्टे का यूज़ किया गया है। और कट्टे को लगभग आधा आधा काटा गया है, किसी में आधे से थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया गया है। और देखिए यहाँ पर इस कट्टे में कितने अच्छे हो रहे हैं इनके टमाटर के पौधे। और टमाटर के पौधे के साथ इन्होंने स्टिक का सहारा भी दिया है और देखिए कितने सुंदर सुंदर टमाटर होना इसमें शुरू हो गया है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए गार्डनिंग की, और इच्छा है तो उपाय कैसे भी हो मिल जाता है, कोई ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। रासेल के इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि कितना टैलेंट उसके अंदर है और कहाँ तक वो सोच सकते हैं और किस तरीके से अपने गार्डन को मैनेज करें। पैसे का अभाव होते हुए भी वो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और हम सब जो कि इतने सारे पैसे गमले खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बावजूद भी गार्डनिंग को शायद ठीक से नहीं कर पाते। दोस्तों इस समय मैं लगातार आपके ही वीडियोस को ला रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके घर के गार्डन को देखने में, और साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। भले ही इसमें लाखों की संख्या में व्यूज़ नहीं हैं जैसे कि पहले मेरे वीडियो में कई जगह आते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वीडियो है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगता है। अब इस स्ट्रॉबेरी के पौधे को ही ले लीजिए। इन्होंने स्ट्रॉबेरी का एक पौधा लगाया और देखिए कुछ स्टिक्स से नीचे जो है बिछा दिए कुछ पराल के कटिंग्स या कुछ दूसरे कटिंग्स, जिससे कि उसके फल उसमें टच ना हो और फल सड़े ना। तो यही सब सीखने वाली चीज़ें हैं और इन्हीं से हम सीख सकते हैं कि कैसे गार्डनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कितने सारे फूल, कितने सारे पौधे इन्होंने सब के सब वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके लगा दिया, और एक भी फूल या एक भी पौधा कहीं से भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं, कहीं कोई सूखे हुए पत्ते नहीं, सब कुछ जो है बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ नज़र आता है। बस यही तो चाहिए हमें गार्डनिंग में। दोस्तों गार्डनिंग में बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़े से सही तरीके को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। अगर हम सही तरीका फॉलो करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं, दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़े से ही बहुत कुछ हो सकता है। ये छोटा सा फूल गोभी जो कि गमले में हो रहा है और छोटे से गमले में हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये, और मन को बिल्कुल सुकून देता है कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। और देखिए अलग अलग तरीके से कितने सारे पौधे इन्होंने लगा दिए हैं, और मोस्टली जो पौधे हैं कटिंग से हैं, इधर उधर से जो लाए हुए हैं, और ये सब ऐसे पौधे हैं जो आसानी से कटिंग से कहीं भी ग्रो हो जाता है।
दोस्तों, हम किसी भी तरह के मिट्टी में या कोकोपीट में अपने पेड़ पौधे को उगा सकते हैं, बस ज़रूरत है उसको सही पोषण मिलने की। अगर आपके वहाँ पर चिकनी मिट्टी है तो आप रेत, मिट्टी और जो कंपोस्ट है बराबर मिला करके उस मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली है तो ऐसे में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उसमें 30% जो कंपोस्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। मोस्टली 30 से 40% जो कंपोस्ट है उसका यूज़ किया जाता है पौधे लगाने में। कंपोस्ट में आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप गोबर की जो पुरानी सड़ी हुई खाद है, कम से कम 1-1.5 साल पुरानी, तो उसका यूज़ करें। चाहे तो आप जो केचुए की खाद है या वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या पत्तों की खाद का यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट बनता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जो नीम खाद है या जो नीम खली है उसको मिलाना बेटर रहता है, यानी कि एक अगर 12 इंच का गमला है तो लगभग 1 मुट्ठी जो नीम खाद है वो आप डाल सकते हैं। और अगर नीम खाद को नहीं खरीदना चाहते तो जो नीम के पत्ते हैं उसको सुखा करके उसको हाथ से जो पाउडर फॉर्म है वो बना करके और उसको जो है अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी बनाते समय आप एक गमले के हिसाब से अगर 1 चम्मच हल्दी या 1/4 चम्मच जो फंगिसाइड होता है वो डालेंगे तो फंगस लगने का डर जो है कम रहेगा। गर्मियों में चाहे तो आप मिट्टी में थोड़े से धान का भूसा या थोड़े से कोकोपीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉट हो नीचे से कुछ होल्स ज़रूर बनाइए और पॉट के अंदर पहले 1-1.5 इंच तक की लेयर कुछ छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनसे भर दीजिए और उसके ऊपर कुछ रेत रख दीजिए, जिससे कि जो आपका सॉइल है वो बह करके पानी के साथ बाहर ना आए और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी पौधों में अच्छे से बना रहे। उम्मीद करता हूँ रासेल का आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आप हमेशा हमारी बगिया के साथ यूं ही बने रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।